खबर कनेक्शन में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक बड़ा और विवादित मामला सामने आया है, जहां समोदा गांव में एक भाजपा नेता के खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस पूरे मामले में भाजपा ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी नेता विनायक ताम्रकर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि समोदा गांव में एक बड़े फार्म हाउस के भीतर चोरी छिपे अफीम की खेती की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने 6 मार्च को खेत में छापेमारी की, जहां जांच के दौरान करीब 1.5 एकड़ जमीन में अफीम के पौधे लगे हुए पाए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र को घेर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते यह मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि जिस खेत में अफीम की खेती मिली है वह भाजपा किसान मोर्चा से जुड़े नेता विनायक ताम्रकर का फार्म हाउस है। यह फार्म हाउस काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर भाजपा और प्रशासन दोनों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भूपेश बघेल खुद समोदा गांव पहुंचे और उस खेत का निरीक्षण किया जहां अवैध खेती पकड़ी गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग भी वहां मौजूद रहे। खेत में मौजूद लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हल्की झूमाझपटी भी हो गई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा ना हो सके। समोदा गांव में पहुंचकर भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी भाजपा नेता का फार्म हाउस करीब 150 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, जिसमें चारगाह की भूमि भी शामिल है। बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि इतने बड़े क्षेत्र में अफीम की खेती होना और प्रशासन को इसकी जानकारी तक न होना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि आरोपी नेता का स्थानीय सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, जिसके चलते अब तक इस मामले में सख्त कार्यवाही नहीं हो पाई है। बघेल ने सरकार और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर इस अवैध खेती के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और यह नेटवर्क कितना बड़ा है। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि पहले नशे का कारोबार मुख्य रूप से पंजाब और अन्य राज्यों से होता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी अफीम की खेती होना शुरू हो जाना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने आशंका जताई कि अगर समय रहते इस पर सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो यह अवैध नेटवर्क और भी तेजी से फैल सकता है। बघेल ने कहा कि यह सिर्फ एक खेत का मामला नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है, जिसकी गहन जांच जरूरी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। वहीं दूसरी ओर इस मामले में आरोपी भाजपा नेता विनायक ताम्रकर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्हें अपने खेत में अफीम की खेती होने की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी जमीन अधिया यानी आधी फसल के समझौते पर किसी दूसरे व्यक्ति को दी हुई थी और वही व्यक्ति खेती कर रहा था। विनायक ताम्रकर का कहना है कि अगर खेत में अफीम की खेती की गई तो इसकी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी जिसे जमीन खेती के लिए दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि वह जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे और सच्चाई सामने आने देंगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। खेत से मिले अफीम के पौधों को जब्त कर लिया गया है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह खेती कब से की जा रही थी और इसमें किन किन लोगों की भूमिका है। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद दुर्ग जिले में राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया और विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जांच में क्या खुलासे होते हैं और इस पूरे मामले में आगे क्या कार्यवाही होती है।